हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो वीडियो लेक्चर्स में क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, आज अपन मानव पाचन तंत्र की स्टडी कर रहे हैं। ये आज का जो वीडियो है वो अंग्रेजी माध्यम के लिए नहीं, हिंदी माध्यम के लिए है। VPS स्कूल से अपन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मानव पाचन तंत्र की अगर अपन बात करें तो मानव कार्य की फर्स्ट जो एक इकाई है, इकाई नंबर 6, जिसका वेटेज है 7 अंक का वेटेज है। बोर्ड की RBC बोर्ड की क्लास में 7 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक जो प्रश्न आता है, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, वो मानव कार्य की फर्स्ट से आता है। इस मानव कार्य की फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें मानव पाचन तंत्र की, तो मानव में भोजन जो है उसका पाचन जिस मुख्य अंगों की सहायता से होता है वो अंग कौन कौन से हैं, और ये सब अंग सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि अंग सम्मिलित रूप से जुड़कर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उस अंग तंत्र को कहते हैं पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र, दो मुख्य संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। एक है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की अगर अपन बात करें तो एक नलिकाकार ओपनिंग संरचना है आहार नाल, जिसकी प्रारंभिक जो ओपनिंग है, जो प्रारंभिक जो स्थान है वो है माउथ से या मुख से ये संरचना प्रारंभ होकर लास्ट एंड फाइनल तक इसकी जो टर्मिनल ओपनिंग है वो होती है गुदा या एनस। बड़ी आंत के सबसे अंतिम भाग मलाशय की जो टर्मिनल ओपनिंग, बाहरी जो ओपनिंग है वो होती है गुदा। ये जो संरचना है, ये जो आप कह सकते हो नलिकाकार संरचना है, ये नलिकाकार संरचना आहार नाल का निर्माण करती है। आहार नाल मानव में एक लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक नलिकाकार संरचना है, जिसकी औसतन लंबाई अगर एक स्वस्थ मनुष्य में देखी जाए तो औसतन लंबाई 6 to 9 मीटर होती है, 6 से 9 मीटर की होती है। जिसे अप्रॉक्स अपन माने तो लगभग ये 30 फीट अर्थात 2 मंजिला एक इमारत के जितनी लंबी आहार नाल होती है। लेकिन इस आहार नाल को अंतर्वलन के द्वारा शरीर के अंदर प्रतिस्थापित किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इसे अंतर्वलन के रूप में क्या कर लिया जाता है, शरीर में रख दिया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो है वो किन भागों से मिलकर बनी हुई है? तो आहार नाल जो है इसका प्रारंभिक भाग होता है मुख से मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और गुदा। मुख गुहा, मुख जो है मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा बकल कैविटी में 3 संरचनाएं अपने सिलेबस में उपस्थित हैं। एक जो है वो है जिह्वा, एक है दांत, टीथ, और एक है तालु, कठोर तालु और कोमल तालु, जिनमें जिह्वा और तालु जो है वो सामान्य बिंदु है, और टीथ दांत की संरचना और दांत के मुख्य कार्य मानव के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से प्रदर्शित है। ग्रसनी भोजन और वायु के लिए एक सामान्य पथ है, सामान्य मार्ग है, और भोजन और वायु ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका अर्थात आप कह सकते हैं भोजन नलिका में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। भोजन प्रवेश करेगा भोजन नलिका में, और वायु जो प्रवेश करेगी वो वायु नलिका, ट्रेकिया या श्वास नलिका में प्रवेश करेगी। ग्रसिका एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और ये 25 सेंटीमीटर जो लॉन्ग ट्यूब है वो आमाशय तक जुड़ी रहेगी, और आमाशय एक जे शेप्ड पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, जे आकार का पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो जे शेप्ड आकार का जो आमाशय है उसमें भोजन को ग्रसिका या भोजन नलिका के द्वारा प्रहित किया जाएगा। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक रुकेगा, और यहाँ 3 से 4 घंटे रुकने पर इसका पाचन संभव हो पाएगा। आंशिक पाचन भोजन का आमाशय से ही प्रारंभ होता है। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड स्टार्च का ही पाचन संभव है। नेक्स्ट
आमाशय से भोजन आहार नाल की सबसे बड़े भाग छोटी आंत्र में प्रवेश करेगा। छोटी आंत्र में भोजन का सबसे अधिक पाचन व अवशोषण होता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक पाचक रस और पाचक एंजाइम उपस्थित है। भोजन का मैक्सिमम डाइजेशन अर्थात अत्यधिक पाचन व पोषण होने के बाद, अवशोषण होने के बाद बड़ी आंत्र में भोजन प्रवेश करता है, जहां पर अतिरिक्त जल व खनिज लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशिष्ट पदार्थ को नियमित अंतराल के साथ साथ शरीर से गुदा टर्मिनल ओपनिंग के थ्रू शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इन सभी भागों में भोजन का मुख्य रूप से पाचन जो होता है वो किसकी मदद से होता है, तो उसके लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पाचक ग्रंथियां। मानव में पाचक एंजाइम्स जो पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो निम्न ग्रंथियों से किए जाते हैं। ये निम्न ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं और ये अपने जो पाचक एंजाइम है वो स्रावित करके निम्न भागों को देती है और निम्न भागों में भोजन का सामान्य रूप से पाचन कर दिया जाता है। इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो लार ग्रंथियां जिनके द्वारा लार का स्रावण होता है, सलाइवा का स्रावण होता है, जिनके द्वारा सलाइवा का श्रावण होता है। अगर अपन बात करें लार जो एक जलीय समान प्रदर्शित संरचना है और लगभग आप जानते हैं कि 99% इसी में जल ही उपस्थित है। 1% भाग में कुछ एंजाइम, जैसे अगर अपन बात करें सलाइवरी अल्फा एमाइलेज अर्थात टाइलिन और लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और यह ग्रंथि एक पित्त रस का क्या करती है, निर्माण करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि यकृत जो है वो पित्तरस बाइल जूस का निर्माण श्रावण करता है लेकिन उसे संचय नहीं कर सकता। पित्तरस का जो संचय है वो संचय होता है गैल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में। कहां पर होता है? पित्ताशय कोई ग्रंथि नहीं है लेकिन पित्तरस को संचय करने वाला एक पैकेट है, एक बैग समान संरचना है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस पित्ताशय में यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस को क्या कर दिया जाता है, संचय कर दिया जाता है। यह पित्तरस आगे चलकर वसा के बड़े अणुओं को इमल्सिफाइड अर्थात पाइसीकृत करेगा और पाइसीकरण के बाद लाइपेज नामक एंजाइम जो आमाशय में भी और अग्नाशय से भी स्रावित होकर आते हैं वो उस वसा का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्रंथि है अर्थात आप कह सकते हैं मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का अर्थात ये बहिश्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां रखती है और इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्रावन होता है और अग्नाशय रस में सबसे अधिक पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अग्नाशय रस में सबसे अधिक पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं और वो पाचक एंजाइम जब छोटी आंत्र में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भोजन का सबसे अधिक पाचन व अवशोषण हो पाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र में मुख्यतः दो संरचनाएं उपस्थित हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की अगर अपन बात करें तो मुख गुहा ग्रसनी ग्रसिका आमाशय छोटी आंत्र बड़ी आंत्र व गुदा, ये संरचनाएं मिलकर आहार नाल का निर्माण करती हैं और भोजन मुख से प्रारंभ होकर गुदा एनस बड़ी आंत्र तक पहुंचता है तब तक भोजन का संपूर्ण पाचन व अवशोषण हो जाता है। वो जो भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण जो है वो पाचक एंजाइमों के द्वारा होता है और पाचक एंजाइम जो स्रावित होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, पाचक ग्रंथियों के द्वारा। मानव में मुख्यतः कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपने पास दो ही मुख्य बिंदु हैं, एक है अपने पास आहार नाल और एक है अपने पास पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो है वो मुख से प्रारंभ होकर एनस तक, जिसकी एक अपन फ्लो चार्ट या फिर नामांकित चित्र देखेंगे, और पाचक ग्रंथियों में अपन लार ग्रंथियां। यहाँ पर मैंने ग्रंथियां क्यों ली हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। मानव में कितनी होती है, 3 जोड़ी। खरगोश व बिल्ली में इनकी संख्या 4 जोड़ी व 5 जोड़ी होती है क्रम से, लेकिन लार ग्रंथियों की संख्या मानव में 3 जोड़ी होती है। यकृत की संख्या एक ही है और अग्नाशय भी एक ही है। यकृत जरूर 2 भागों में विभाजित है, दायां पाली और बायां पाली में, और अग्नाशय एक अनिश्चित आकार की ग्रंथि है। तो यहाँ पर अपने पास
कितने मुख्य बिंदु हो गए? आहार नाल, जिसमें अपन नामांकित चित्र को देखेंगे, और नेक्स्ट अपन पाचक ग्रंथियों में 3 ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो अगले जो वीडियो हिंदी मीडियम के लिए अपन बनाएंगे उसमें अपन आहार नाल का नामांकित चित्र देखेंगे, उस नामांकित चित्र का नामांकन और निम्न अंगों का अपन वर्णन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप इस टॉपिक में आज अपन इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में कि मानव के पाचन तंत्र की, उसको आप अपनी नई जो जीव विज्ञान की पुस्तिका है उसके अंदर आप उसे नोट कर लें, और जीव विज्ञान की पुस्तिका के अंदर आप जो आपको पीडीएफ भेजी जा रही है जो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस पूरी कंप्लीट पीडीएफ को आप अपनी जीव विज्ञान उत्तर पुस्तिका जो आपकी पुस्तिका रहेगी, जो आप नोट्स कॉपी बनाओगे जीव विज्ञान की, उसमें आप टोटली नोट्स कर लें और फर्स्ट हेडिंग मानव कार्य की फर्स्ट डालकर मानव पाचन तंत्र चैप्टर को स्टार्ट कर लें और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। नोट्स के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं तो उनसे कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करें, और जो आपके पास नोट्स लिखे रहेंगे तो उन नोट्स को लाइन टू लाइन यहाँ के कंसेप्ट के थ्रू आप पढ़ना प्रारंभ कर दें। तो यहाँ के जो कंसेप्ट आएंगे वो एज इट इज जहाँ पर आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, उस जो नोट्स जो आप पीडीएफ से लिखोगे वो और कंसेप्ट आपको समझने में आसानी रहेगी और आप अपनी पढ़ाई को आसानी से चालू रख सकते हैं। तो हिंदी माध्यम के बच्चे आज से अपने वीडियो लेक्चर्स को स्टडी करें और नोट्स को, पीडीएफ्स को नोट कर लें अपनी जीव विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में। थैंक यू।